आज का आप लोग को आमंत्रण करने का एक मूल उद्देश्य है कि एनजीओ प्रोजेक्ट के नाम पे बहुत सारा धोखाधड़ी और हम लोग भी इसमें पीड़ित हुए हैं, इसके संबंध में जानकारी देना है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपना संस्था के विषय में बताते हुए। जैसा आप लोग सभी जानते हैं, हमारी संस्था 2014 से समाज के प्रति काम कर रही है। हम लोग समाज में हर तरह का वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जिससे लोगों का भलाई हो सके। इसी दौरान हम लोग एक एनजीओ के संपर्क में आते हैं, जो मिलन युवा संगठन दिल्ली का जो संस्थान है, उसके साथ मिलन युवा संगठन के साथ हम लोग का संपर्क होने के साथ उन्होंने हम लोगों को एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अप्रोच किया था, प्रोजेक्ट यूथ प्लस के नाम से। इस प्रोजेक्ट यूथ में मेन वर्क था जो बेकार युवक युवती हैं उनको 6 महीने का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक ट्रेनिंग देना, साथ में सर्वे का काम देना, जिसके अगेंस्ट वो लोग कुछ सैलरी प्रोवाइड करते। तो ये सारे प्रोजेक्ट को रिगार्डिंग हम लोग का एक उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद हम लोगों ने इस काम को शुरू किया, अपने अंचल में काम किए। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग बच्चों लोग को तैयार किए। बच्चों लोग को लेकर हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस तैयार किया, क्योंकि उनका कहना था कि वो आएंगे, विज़िट करेंगे, कौन बच्चा है काम करेगा या फॉल्स होगा पेपर में, वो खुद देखेंगे। तो उन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद हम लोग फिज़िकली कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट किए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किए, जिसका हम लोगों ने यूट्यूब में अपना अपलोड करके वीडियो दिया हुआ पहले से। अब हुआ कि विज़िट करने के बाद हम लोगों ने बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन और एग्रीमेंट पर, एज़ पर एग्रीमेंट मेंशन था कि बच्चों लोग का 300 रुपये करके डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट फ़ीस लगेगा। तो हम लोगों ने ये पैसा कलेक्ट करके उनको फॉरवर्ड किया। उसके बाद फॉरवर्ड करने के बाद वो लोगों ने पैसा लेने के बाद में हम लोग के साथ कुछ बच्चों का डिटेल्स उन लोगों ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि 90% बच्चे की डॉक्यूमेंटेशन भूल है, जिसमें से बच्चों लोगों का जो एफिडेविट था उसमें एक ही व्यक्ति का सिग्नेचर प्राय डॉक्यूमेंट पे है। ऐसा हम मानते हैं कि ऐसा पाया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतने सारे बच्चों लोग का डॉक्यूमेंटेशन के नाम पे कैंसिल करना, ये हम लोग को ये बात को चुभा। अब जब हम लोगों ने इस पर उनसे शिकायत की तो उन्होंने पहले तो हम लोग के साथ बोला कि नहीं, हम फिर से एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते देखते हैं। लेकिन फिर 1-2 दिन में जब हम लोगों ने संपर्क करने का कोशिश किया तो उनका रूडली व्यवहार हम लोग के साथ आया। यानी हम लोग को माने वो उल्टा एलिगेंस में फंसा देंगे, हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, इस तरह का वो फ्रॉड हम लोग के साथ बातें करने लगा और सारे कॉन्टेक्ट हम लोग को लेस कर दिए। यानी हम लोग का फ़ोन बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, हम लोग को व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह सबसे हम लोग को क्लोज़ कर दिया। अब हम लोग को क्लोज़ होने के बाद हम लोग थोड़ा सा परेशान हुए, तो हम लोगों ने उनके ऊपर रिसर्च कर ही रहा था। तब तक हम लोग का फेसबुक पेज पर, सहायता वेलफेयर ट्रस्ट के फेसबुक पेज पर हम लोग का एक कमेंट हम लोग को देखने को मिला। वो कमेंट हम लोग का यहाँ पे आया मध्य प्रदेश से, क्योंकि हम लोग को पता था, क्योंकि उनके यहाँ पे आने के दौरान में हमारे उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे हमने देखा था कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी, उनके मुख से भी हम लोग सुने थे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश में भी इस तरह का परियोजना चल रही है। तो उनका वीडियो के माध्यम से उस संस्था का नाम भी हमको पता था। हम लोग बहुत दिन से कोशिश भी कर रहे थे संपर्क करने का, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर भी जब ये हमारे पास कमेंट आया है, कमेंट में जब हम लोग के पास पता चला कि इस तरह का ही खेल उन्होंने मध्य प्रदेश में भी खेला है और इधर स्टेट में भी उन्हें करके आया है, तब वो लड़का के साथ हम लोगों ने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद, ये गत 2 दिन पहले का बात है, जब हम लोगों ने संपर्क किया तो वो जो लड़के थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने हमें एक व्हाट्सएप पर ये डॉक्यूमेंटेशन शेयर किया। ये है 22 अप्रैल 2025 बुधवार का टाइम्स नाउ मध्य प्रदेश का, जिसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि मिलन युवा संगठन ये जो प्रोजेक्ट यूथ के नाम से बहुत सारा ठगी करके आया है। जब ये हम लोग को पता चला तब हम लोगों ने उनके साथ संपर्क करने का कोशिश किया। फिर उन्होंने दूसरे नंबर से जब हम लोगों ने संपर्क किया तो उन्होंने हम लोग के साथ अभद्र भाषा में हम लोग को गाली गलौज किया और उल्टा ही हम लोग को फंसाने का धमकी भी दिया। इस युवाओं के साथ हम लोग बात किए। फिर हम लोगों ने
जो न्यूज़ उन्होंने अपने स्टेटस में लगाया था जैसे उड़ीसा का, तो उस न्यूज़ चैनल के माध्यम से वो जो संस्था था प्रयास फाउंडेशन, हम लोगों ने उसके साथ कांटेक्ट किया। जब उड़ीसा से पता किया तो उड़ीसा में भी इस तरह का उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, ये अब हम लोग को पता चला। जब ये सारे फर्जीवाड़े हम लोग को पता चले, हम लोगों ने तत्काल हमारे सहायता वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से कमेटी का मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद हम लोगों ने अपने लोकल प्रशासन, अपने लोकल थाना में हम लोग विजिट करना उचित समझे। हम लोग विजिट किए, सारे तथ्यों को अपने लोकल थाना में प्रस्तुत किए। प्रस्तुत करने पर हम लोग लोकल थाना से उनके ऊपर में जो लीगल एक्शन होगा हम लोगों ने अपने तरफ से वो किया है। वो ऑलरेडी थाना के सब कुछ तथ्यों के साथ हम लोगों ने जमा दिया है, हम लोग दिखाए हैं और ये केस हम लोग किए। साथ में ही साइबर क्राइम की तरफ से भी हम लोग अपना ये किए हैं, ताकि ये जो फ्रॉड है, ये फ्रॉड दूसरे साथ में ना हो। और एक चीज़, अब हम लोग को जब मध्य प्रदेश वाले लोग के साथ संपर्क हुआ, जब हम लोगों ने अपना भी यहाँ पे कहानी बताया, तब हम लोग को पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं बच्चों लोग के साथ में। जैसे हम लोग हैं, हमारे साथ में और जो लोग मिल के काम कर रहे हैं, बच्चों लोग को डायरेक्ट फ़ोन करके संस्था के विषय में उस्काना कि संस्था आपका ठीक से काम नहीं कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन भूल दिया है। कुछ बच्चों के नाम पे संस्था को भड़काना कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि आप लोग 300 से ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, तो ऐसा कोई भी मैटर नहीं था। ये बात की वजह से हम लोगों ने अपने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, हम लोग गए थे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो दिया हुआ है। मैंने खड़ा होकर खुद बोला था बच्चों लोगों को कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के लिए किसी बच्चा से कोई 1 रुपया नहीं वसूल कर रहे हैं। ये वो लोग 300 रुपया बच्चों लोग के साथ डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट फीस ले रहा है, जो मिलन युवा संगठन ले रहा है। इसका बाकायदा हम लोगों ने अपने पोर्टल पे जब फॉर्म इशू किया था, तो फॉर्म में रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ये सारा कुछ डिक्लेयर किया था कि ये जो भी फंडिंग है ये हमारे सहायता वेलफेयर ट्रस्ट के पॉलिसी में नहीं है, रूल्स में नहीं है कि हम लोग किसी संस्था के लिए पैसा कभी उठाएंगे। तो हम लोग अपने रूल्स का पालन किए थे, हम लोगों ने नहीं उठाया। हम लोगों ने अपने टर्म एंड कंडीशन में पूरी तरह से डिक्लेयर किया था। क्योंकि अब सारे बच्चों का पैसा डॉक्यूमेंटेशन अब उनके पास में है, वो लोग क्या करते हैं, बच्चों लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। अब कांटेक्ट करके बच्चों लोग के साथ माने लीगल खेल खेलते हैं। इसी दौरान में एक बात और हम लोग को पता चला था कि वो लोग 4 विषयों के ऊपर में सर्वे के लिए बच्चों लोग को अपॉइंट कर रहे थे। एक एजुकेशन सर्वे के लिए है, हेल्थ के लिए है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड और रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसमें से बच्चों लोग का जब वो लोग एफिडेविट करने के बाद एग्रीमेंट कर ले रहे थे, तो एग्रीमेंट करने के बाद उसमें एक नॉर्म्स मेंशन था कि ये 4 तरह का सर्वे 5 फॉर्म करके 26 दिन तक देना है। जब बच्चों लोग के साथ एग्रीमेंट हो गया था, मध्य प्रदेश का ये घटना जैसे मुझे जो पता चला है, तो एग्रीमेंट करने के बाद बच्चों लोग को बोला जा रहा है कि 4 सर्वे में से लास्ट वाला जो सर्वे है यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड का, उसमें बच्चों लोग को फिर इसी तरीक़ा से प्रोजेक्ट यूथ के नाम पे बच्चों लोग को ऐड करना है और बच्चों लोग से 350 रुपये करके लेना है। 300 रुपया आपका बच्चों का एग्रीमेंट फीस और 50 रुपया आपका स्टैम्प पेपर जो एग्रीमेंट पे होगा। तो इसके करके फिर बच्चों लोग पे प्रेशर दिया जा रहा था। अब जो बच्चे एग्रीमेंट करने के बाद काम नहीं कर पा रहे थे, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, लीगल एक्शन की बात कही जा रही थी। तो मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि ये चीज़ का खुलासा मुझे पहले ही मिल गया और हम लोग बच्चों लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से पहले ही हम लोग इस बात को पकड़ पाएँ कि एग्रीमेंट तक नहीं हुआ हम लोग का, बच्चों लोग का, नहीं तो हमारे बच्चे भी इस तरह का कानूनी दावपेच में फंस सकते थे। खैर, हम लोगों ने अपने तरफ से ये भरपूर कोशिश किया है और कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मिलन युवा संगठन का संपर्क हम लोग को फेसबुक के माध्यम से हुआ था, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक ग्रुप हैं जिसमें प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट होता है, लिंक्डइन पे होता है। तो हम लोग फेसबुक के माध्यम से ही इनके साथ संपर्क में आए थे प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। वो लोग पहले हम लोग को एग्रीमेंट वगैरह भेजे थे, हम लोग एग्रीमेंट को पढ़े, हम लोग को लगा कि नहीं, जब सब कुछ ओके है और व्यक्ति प्रभावशाली है तो हो सकता है ये प्रोजेक्ट होगा, रनिंग होगा। पिछले भी वो लोग का प्रोफाइल में हम लोग जाके देखे थे तो दिखाई पड़ा था कि वो लोग प्रोजेक्ट इस तरह का तमिलनाडु वगैरह में किया है। हम लोग को सर्चिंग से थोड़ा सा पता चला था, तो उस आधार पे हम लोगों ने एग्रीमेंट वगैरह किया, जिसके लिए हम लोग भी संस्था काफ़ी बड़ा अमाउंट एग्रीमेंट फीस के तौर पे उनको दी है।
युवा युवतियों को हम लोग जिस तरह से स्टेट कोऑर्डिनेटर है, हम लोगों ने सेम एग्रीमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ में किया था, सेम टर्म एंड कंडीशन के साथ में। वो लोग अब हमारे पोर्टल पे हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया था, जिस पे फॉर्म में इस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग जो भी एग्रीमेंट के साथ हम लोग के पास तथ्य उपलब्ध कराए थे मिलन युवा संगठन ने, हम लोग उसको फॉर्म के रूप में कन्वर्ट किया था और उन लोग का जो टर्म एंड कंडीशन है वो टर्म एंड कंडीशन का एक पेज भी तैयार के दिया था कि बच्चे टर्म एंड कंडीशन पढ़ के इस फॉर्म को फिलअप करें, जिसमें हम लोगों ने साफ साफ किया था कि ये प्रोजेक्ट हमारा सहायता वेलफेयर ट्रस्ट का नहीं है। जो हमने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जहाँ हम लोग प्रोजेक्ट में गए थे तो हम लोग वीडियो के माध्यम से भी इस चीज़ को बताए थे कि ये प्रोजेक्ट हमारा नहीं है, मिलन युवा संगठन का है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन मिलन युवा संगठन के पास में जाएगा, जॉब भी मिलन युवा संगठन एक प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग देगा, सैलरी भी मिलन युवा संगठन देगा, आई कार्ड भी मिलन युवा संगठन देगा। सहायता वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, सिर्फ युवाओं को वहाँ तक मिलाने का काम हम लोग का जिम्मेवारी था। हम लोगों ने वही रोल पालन किया है और सारा डिटेल्स अपने हम लोग वेबसाइट पे पूरा क्लियरली दिया था। बच्चे लोग भी जब फॉर्म भरे थे तो इस चीज़ को बखूबी पढ़ के इस फॉर्म को भरे थे। साथ में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, वो लोग डायरेक्ट बच्चों लोग को हमारे पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को फिलअप कराए थे। उसके बाद फिजिकली फॉर्म और एग्रीमेंट फीस भी उन्होंने हम लोग को दिया, जिसको हम लोगों ने मिलन युवा संगठन को तय समय पे हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। लगभग 700 से 800 बच्चों ने इसमें अपना आवेदन किया था। मेरा अभियोग यही है कि वो लोग इस तरह से लीगल बाउंडेशन में लोगों को बांध दे रहे हैं कि हम लोग उनके खिलाफ एक्शन करने जाएं तो वो इसी बाउंडेशन को आधार मान के हम लोग को वो लोग धमकी दे रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश की संस्था भी लीगल एक्शन करने में बहुत डरने के बाद में वो लोग स्टेप लिया। यहाँ तक कि उड़ीसा के जो संस्था है वो भी लोग बहुत डर के माध्यम से वो लोग भी एक्शन लेने के लिए तैयार हुए, क्योंकि हमारा संपर्क आने के बाद उड़ीसा तैयार हुआ है कि वो लोग भी लीगल एक्शन लेंगे। वो लोग भी उनका डराने पर डर के चुपचाप बैठे थे कि नहीं, हम लोग अगर कुछ करते तो मिलन युवा संगठन एग्रीमेंट से बंधे हुए कि हम लोग लीगल एक्शन नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने अपने संस्था के माध्यम से अपने लोकल प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग तत्परता दिखाकर ये हमारा जो कंप्लेन है उन्होंने दर्ज किया और इस पे एक्शन के लिए भी पूरा आश्वस्त किया है और इस पे एक्शन भी वो लोग ले रहे हैं। नहीं, ये देखिए, ये प्रोजेक्ट रिगार्डिंग है तो हम लोग सिर्फ अपने लोकल थाना को ही करते हैं। लोकल थाना हमारा जो उचित समझेगा वो उस पर पूरी कार्रवाई करेगा, ये आश्वस्त। हमारे जब हम लोगों ने थाना में अभियोग के लिए गए थे तो हम लोग डिटेल्स में बात की है, डिटेल्स में सारे तथ्यों को उन लोग के सामने हम लोग पेश कर दिए जो हम लोग के पास में था। तो उन्होंने पूरी आश्वस्त किया है कि उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो लोग करेंगे और हम लोग विक्टिम है, साथ में हमारे बच्चे लोग भी, जो लोग युवा हमारे साथ डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं वो लोग भी विक्टिम है। हम लोगों ने निवेदन किया थाना से कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई एलिगेंस ना हो, ये भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि इस तरह का ये फ्रॉड हो रहा है। जब तक अगर हम लोग को नहीं पता चलता तो हम लोग शायद कुछ कर भी नहीं पाते। मिलन युवा संगठन, उसके प्रेसिडेंट है नवदीप रामानंद, जिसका प्रोफाइल मैंने अभी भी दिखाया आप लोग के सामने। ये न्यूज़ में आया था उनका। और हमारे एनजीओ का एनजीओ महासंघ है, ग्रुप ऑफ एनजीओज़ का पूरे भारत में, तो हमने वहाँ पे भी अभियोग दिया था। तब हमको पता चला कि इस तरह का फर्जीवाड़ा ये और भी जगह कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू उसका है। एक चीज़ हम लोग को पता चला कि वो जब भी कोई फ्रॉड करते हैं तो संग क्या करते हैं, वो फेसबुक प्रोफाइल को बंद कर देते हैं या फिर नया फेसबुक प्रोफाइल खोल लेते हैं और सबको ब्लॉक कर देते हैं ताकि हम लोग उससे कोई संपर्क ना कर पाएँ। देखिए, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का उद्देश्य है कि जैसा मुझे पता चला और उनके फेसबुक प्रोफाइल से मुझे पता चला कि बहुत सारे स्टेट में ये इसी तरह से फर्जीवाड़ा करते चला रहे। इनका मूल उद्देश्य ये है और वो एआई से कुछ ऐसा वीडियो, ऐसा प्रोफाइल तैयार करके अपने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करते हैं जिससे लोग प्रभावित होते हैं कि ये प्रोजेक्ट सच होगा, वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं। इस तरह से करके वो प्रभाव का डर दिखाकर सबसे ठगी करते हैं और कोई इसके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। मेरा कहने का अर्थ है
कि जिस तरह से उड़ीसा में प्रयास फाउंडेशन, मध्य प्रदेश में करीब 3 से 5 हज़ार लोग फंसे हैं, वेस्ट बंगाल में हमारे माध्यम से जितने लोग भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड हो गए थे, ठीक है। तो इन लोग का नेक्स्ट जो उनका जो दाव पेच रहता है, बच्चों लोग से डायरेक्ट कांटेक्ट करके बच्चों लोग को डराना, हमारे तरह दूसरे एनजीओ को फिर खोजना, ताकि इसी तरह से प्रोजेक्ट के नाम पे फ्रॉड, क्योंकि कोई भी एनजीओ प्रोजेक्ट के ऊपर ही चलता है। तो बच्चे लोग को पहले प्रलोभन देकर प्रोजेक्ट में ऐड होइए, काम कीजिए, अब काम कीजिएगा आपको फंड मिलेगा, और उसके साथ में सबके साथ फ्रॉड करने का वो मैसेज करते। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग सभी को अवेयर करते हैं कि अगर ये सहायता वेलफेयर ट्रस्ट के नाम पे किसी को फ़ोन जाए कि इस तरह का प्रोजेक्ट यूज चल रहा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो ऐसा ना करें। इस तरह का ये प्रोजेक्ट फॉल्स है। अब प्रोजेक्ट के नाम पे लूटा जा रहा है सभी से। जिस तरह से हम विक्टिम हुए हैं, हमारे साथ जितने लोग विक्टिम हुए हैं, हम सबको अवेयरनेस ही करना चाहेंगे और लोगों को भी सावधान करेंगे कि इस तरह का नाम अगर प्रोजेक्ट का नाम आता है, मिलन युवा संगठन का नाम आता है, तो या तो हमें हमारे नंबर पे जल्द से जल्द संपर्क करें, या तो अपने लोकल पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। और साथ में ये वीडियो भी दिखाए कि हम लोग विक्टिम हैं और इसके साथ वो इस तरह से लूट रहा है सभी को।